सभी को जोहार। झारखंड के आदिवासियों के बारे में अगला हम लोग सेक्शन शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आदिवासियों के मुख्य लक्षण के बारे में। किनको आदिवासी कहा जाता है ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज जानेंगे कि उनके लक्षण क्या क्या हैं। ये इम्पोर्टेंट है। BS गुहा के अनुसार झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, है ना। ये पूछा भी जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कौन कौन से जनजाति हैं, तो लगभग सारे जितने भी जनजाति हैं सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक लक्षण में हम लोग देखते हैं क्या क्या होती हैं, जैसे काली त्वचा होगी उनकी, नाटा कद होगा, लहरदार और घुंघराले बाल होंगे, चौड़ी चपटी नाक होगी जो कि जड़ तक धसी हुई होगी। ये शारीरिक लक्षण हैं आदिवासियों के। अगला जो है भाषा में जितने भी आदिवासी हैं लगभग सारे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि मुंडारी भाषा समूह के अंतर्गत आती है, जिनमें है मुंडारी, संथाली हो और आदि जितने भी हैं। अपवाद स्वरूप दो ऐसी भाषाएं हैं जो कि द्रविडियन समूह के अंतर्गत आती हैं, उरांव की कुड़ुक भाषा और पहाड़िया की माल्टो भाषा। ये पूछा जाता है कि जैसे माल्टो या कुड़ुक को पूछ देगा यह किस भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं, तो ये द्रविडियन भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं। अगला जो है सामाजिक जीवन। आदिवासियों का सामाजिक जीवन कैसा होता है। जितने भी झारखंड में आदिवासी हैं सारे पितृसत्तात्मक होते हैं, मतलब कि पिता का वंश चलता है इसमें। एकल परिवार के रूप में रहते हैं, है ना। बेटा विवाह कर अलग अपना घर बनाता है, अलग अलग रहता है। एकल परिवार के रूप में रहते हैं जिसमें कि माता पिता बेटा बहू ये सब सारे अंतर्गत आते हैं। मातृसत्तात्मक झारखंड में कोई भी ऐसी जनजाति अभी नहीं है जो कि मातृसत्तात्मक है। केवल जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो गारो, खासी, जयंतिया ये जो हैं ये मेघालय में पाई जाती हैं, जो भारत में पितृसत्तात्मकता को ये अपनाती हैं। अगला है विवाह पद्धति। ये एक विवाही भी होते हैं, बहुविवाही भी होते हैं। कभी कभी एक विवाह भी करते हैं, जैसे मुंडाओं में देखा जाता है कि 2 विवाह तक वो लोग करते हैं। इनमें विवाह में वधू मूल्य चलता है, ये तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि जैसे मुंडारियों में कुड़ी गुनोंग कहा जाता है, और भी पोन टक्का ये सब है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वधू मूल्य की प्रथा है। विवाह के प्रकार में अगर देखा जाए तो हरण विवाह, पलायन विवाह, घुसपैठ विवाह ये सब भी होता है, राजी खुशी विवाह ये सब भी हैं। ये सब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। कुल गोत्र जो होता है इसमें टोटम की प्रधानता होती है, टोटम को पवित्र वस्तु मानते हैं। टोटम होता क्या है कि प्रकृति की किसी वस्तु का कुल या गोत्र पूर्वज के रूप में मान्यता होती है। प्रकृति के कोई भी वस्तु हो गई उनको गोत्र के पूर्वज के रूप में उनकी मान्यता होती है, उनकी पूजा की जाती है। उनका पूजा जैसे पर्व त्यौहार वगैरह में भी पूजा की जाती है, ऐसे भी घर में भी पूजा की जाती है। तो पवित्र वस्तु जो होती है टोटम होती है, टोटम या टोटमी कुल। और जितने भी टोटमिक कुल हैं इसमें विवाह निषिद्ध होता है, मतलब कि अपने गोत्र के अंदर में, इसको गोत्र ही समझेंगे, गोत्र के अंदर में विवाह पूर्णतः निषिद्ध होता है। पिता के वंशज जितने भी हैं ये गोत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि धार्मिक जीवन। आदिवासियों का धार्मिक जीवन कैसा होता है। आदिवासियों में आदि धर्म को मानते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, आत्मावादी होते हैं, पूर्वजों की आत्मा की पूजा करते हैं, टोटमवादी होते हैं, जो भी टोटम हमारे जो गोत्र कुल के जो चिन्ह हैं उनकी पूजा करते हैं। सरना स्थल में पूजा की जाती है, जाहिर थान भी होता है, हर एक गांव में होता है लगभग। साल, सखुआ, सरजोम ये जो जितने वृक्ष हैं इनकी पूजा की जाती है। अपना सरना झंडा भी होता है।
फिर सूर्य देवता की पूजा की जाती है सिंहबोगा के रूप में। धर्मेश जो कि उरांव लोगों का मुख्य देवता है, उनका निवास स्थान कहा जाता है कि वो साल वृक्ष में निवास करते हैं। सरना देवी को कहा जाता है, ये उरांव लोगों में ही चाला पच्चो, चाला आयो, ये सब कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन में। आर्थिक जीवन कैसा होता है? खाद्य संकलक होते हैं, आखेटक भी होते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो जंगल में रहकर कंदमूल खाते हैं और आखेट किया करते हैं, शिकार किया करते हैं। स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, जैसे पहाड़िया जो जनजाति हैं वो स्थानांतरित कृषि करती हैं। स्थायी कृषि भी करते हैं, जैसे मुंडा, उरांव हो, ये सब स्थायी कृषि करते हैं। दस्तकारी जनजाति भी हैं, जैसे असुर हैं जो असुर लोहार हो गए जो लोहा के औजार बनाते हैं। करमाली चिकबड़ाइक हो गए। महली हो गए जो बांस की टोकरी वगैरह जो बनाते हैं। ये सब इनका आर्थिक जीवन है। तो ये जितने भी लक्षण हैं ये आदिवासियों के मुख्य लक्षण हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या के अनुसार। झारखंड में जो जनसंख्या 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कुल जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। ये सब जानना ज़रूरी है। कुल जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 86,45,042 है और उनकी कुल आबादी जो है वो राज्य की कुल आबादी का 26.2% है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य में 6वां स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जनजातीय जनसंख्या जो है उसमें से भारत में ये 6वां स्थान रखता है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर उसके बाद झारखंड अपना आता है। जितनी भी जनजातियां हैं उनके 2 वर्ग में जैसे विकसित किया गया, 2 वर्ग में इनको बांट कर रखा गया है। पहली जो विकसित जनजाति हो गई मुंडा, उरांव, ये सब हो गए। फिर आदिम जनजाति में जैसे असुर, बिरहोर और जितने भी हैं ये सब हो गए। आदिम जनजाति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिनको जानना ज़रूरी है। आदिम जनजाति जिनको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है, अभी पहले इनको 1960 से पहले इनको आदिम जनजाति कहा जाता था। अभी जैसे 1960 में धीबर आयोग जो बना, धीबर कमीशन, उसका गठन किया गया। 1973 में उनकी रिपोर्ट आई। 1975 में आदिम जनजाति को प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप कहा जाने लगा, पीडीजी है ना, पीडीजी ये सब कहा जाने लगा। फिर अभी जो 2006 में इनको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स के ये में इनको रखा गया, जिनको कहा जाता है आदिम कमज़ोर जनजाति समूह। ये इम्पोर्टेंट है कि ये पीबीटीजी कब से नाम रखा गया, ये सब पूछा जाता है कभी कभी। धीबर आयोग के बारे में जानना ज़रूरी है। आदिम और कमज़ोर जनजाति जो समूह हैं वो किनको कहा जाएगा? जिनमें साक्षरता दर एकदम निम्न है, पुराने तरीके से कृषि करते हैं, उनकी जनसंख्या स्थिर है या गिर रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि असुरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है क्योंकि ये लोग पुरानी पद्धति को अपनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ नहीं रही है, धीरे धीरे वे लुप्त होने के कगार पर हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीबीटीजी जो है एक योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसमें आदिम कमज़ोर जनजाति समूह के विकास की योजना 2008 में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई थी, जिसके द्वारा यह योजना जो है ये पीबीटीजी को अनुसूचित जनजाति में सबसे कमज़ोर रूप में परिभाषित करती है। मतलब कि सबसे आदिवासी अनुसूचित जनजाति ग्रुप के सबसे कमज़ोर वर्ग को ये परिभाषित करती है। इसमें इस योजना के तहत इनकी सुरक्षा और विकास के लिए प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। भारत में
लगभग 75 पीबीटीजी पाए जाते हैं, मतलब आदिम जनजाति ग्रुप के जो है वो लगभग 75 है। सबसे अधिक उड़ीसा में है और झारखंड में 8 है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पीबीटीजी पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में। पीबीटीजी की आबादी लगभग 2.92 लाख है झारखंड में। राज्य की कुल आबादी का 0.89% है कुल आबादी का। राज्य में कुल जनजातीय आबादी का ये 3.38% है। कुल आबादी जो है झारखंड की उसके अनुसार 0.89% है और जनजातीय आबादी का 3.38% है। तो कुछ आदिम जनजाति जो हैं उनके सूची को हम लोग देख लेते हैं। माल पहाड़िया, ये सीरीज जो है इनको याद रखना ज़रूरी है, ये ऊपर से नीचे कम होते जा रहे हैं। माल पहाड़िया जो है इनकी आबादी सबसे अधिक है, ये है 1,35,797। इनको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है। सेकेंड में सौरिया पहाड़िया आते हैं। सौरिया पहाड़िया मतलब जिसको मलेर भी कहा जाता है, जो गाय मांस खाने वाले हैं। फिर कोरवा हो गए, कोरवा जो पाए जाते हैं पलामू लातेहार में। परहिया जो हो गए जो पलामू लातेहार में ये भी पाए जाते हैं। असुर जो नेतरहाट गुमला में पाए जाते हैं। बिरहोर जो हैं, फिर उसके बाद सबर है, पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं। आखिरी है बिरजिया, जो कि मात्र 6,276 ये लोग हैं अभी, जो गुमला लातेहार में पाए जाते, सबसे कम आबादी। इस सीरीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो हैं पीबीटीजी, सबसे ज़्यादा पीबीटीजी माल पहाड़ियाँ हैं झारखंड में और सबसे कम बिरजियाँ हैं, है ना। ये सब हो गया। अब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक जनजाति को उठाकर उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे संथाल हो गए, मुंडा हो गए, उरांव हो गए, इनको हम लोग आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।